जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनीन, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समयसार ग्रंथ पर हम चर्चा कर रहे हैं और उसमें निर्जरा द्वार चल रहा है, जिसमें 7 भयों का वर्णन चल रहा है। 7 भय का वर्णन चल रहा है या 7 भय हमें नहीं हो इसका वर्णन चल रहा है? कि 7 भय हमें नहीं हो, 7 भय का हम निवारण कैसे करें उसका वर्णन यहाँ चल रहा है। वास्तव में तो ऐसा है कि जिसको अगर एक भी भय है तो उसे 7 भय है। अगर हम कहें कि मुझे तो डर नहीं है, मरण का भय नहीं है, इतना धर्म सुनते हैं, बस ये भय है कि मैं मर के कौन सी गति में जाऊंगा, तो ये बात सत्य नहीं है। अगर जिसे परलोक भय है तो उसे मरण भय भी है, जिसे मरण भय है उसे अनरक्षा भय भी है, उसे वेदना भय भी है। मतलब अगर हमें एक भी भय है तो समझे हमें 7 ही प्रकार के भय हैं। यहाँ पर कुंद कुंद आचार्य या अमृत चंद्र आचार्य देव बहुत अच्छे तरीके से ये बता रहे हैं कि 7 तरह के भय कैसे नहीं हो। जैसे वो पंडित जयचंद जी छाबड़ा की एक वो है 12 भावना। द्रव्य रूप करी सर्व थिर परजय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टिया पा लखो परजय नय करी गोन। तो उसमें कैसे बताया है कि निश्चय और व्यवहार दोनों तरीके से, कि जैसे अशरण भावना है तो क्या बताया कि मैं तो अशरण हूं ही नहीं, शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरणो दोय। पहले तो शरण बता दिया, फिर बाकी में बताया कि बाकी चीजें अशरण है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो अमृत चंद्र आचार्य देव वर्णन कर रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले लिखा कि इहलोक भय क्यों नहीं है ज्ञानी को, या परलोक संबंधी भय क्यों नहीं होता है, कि वो अपने आप को आत्मा मानते हैं, ज्ञान स्वरूपी आत्मा मानते हैं, तो उन्हें ये डर नहीं है कि मेरा ज्ञान कहीं चला जाएगा ना। तो इसलिए मतलब पॉजिटिव थिंकिंग ये है कि मैं आत्मा हूँ। और अगर बाहर से देखेंगे तो फिर अपन ने जो देखा था इहलोक संबंधी भय में क्या विचार कर रहे थे कि अगर जिसका संयोग हुआ है उसका तो वियोग होगा ही, अगर बाहर पर परिग्रह है तो उसे भी ऐसा जानेंगे कि जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होगा ही। मतलब दोनों तरफ से, पॉजिटिव तरफ से भी, व्यवहार से भी और निश्चय से भी, दोनों तरह से। किंतु उन्हें मुख्य बल किस चीज का रहता है कि मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं, ऐसा अंदर में विश्वास रहता है। तो बाहर में अपने आप सब पदार्थों के प्रति, सारे भय के प्रति उन्हें एकदम समता भाव रहता है, किसी भी तरह का भय नहीं होता है। तो हमने कल 2 तरह के भय की तो बात कर ली थी, तीसरा भय हमारा चल रहा था, वो भी लगभग हो गया था। तीसरा भय भी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। वेदना भय नहीं, अपना पिछली क्लास में इहलोक और परलोक भय हो गया था। हमें मरण भय पे हमने चर्चा प्रारंभ की थी कि मरण भय निवारण करने का उपाय। तो ये छंद अपन वापस नहीं बोलते हैं, जो अपन सिर्फ इस पे बात कर लेते हैं कि असद्भूत व्यवहार नय से क्या बताया जाता है कि 10 प्राणों से जीव जीता है ना। असद्भूत व्यवहार नय का कथन है कि कुछ कह रहे हैं ममता भाभी आप? हाँ, लोग और परलोक है का थोड़ा सा संक्षेप में लेंगे क्या, क्लास नहीं सुन पाई थी। क्या आपकी आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, आगे इसीलिए नहीं सुन रहे थे। मैं एक्चुअली बाहर हूँ तो शायद थोड़ी। हाँ, ये लोग परलोक है का थोड़ा सा संक्षेप में ले लेते हैं एक बार। हाँ, इहलोक और परलोक भय संबंधी कल जो अपन ने चर्चा की थी ना,
उसमें यही बात आई थी कि निश्चय से तो अपने को ज्ञान स्वरूपी मानते हैं। यह लोग भय किसे कहते हैं कि मुझसे इस लोक में परिग्रह छूट नहीं जाए, चेतन और अचेतन दोनों परिग्रह, कि मेरे जो सगे संबंधी हैं उनका वियोग नहीं हो जाए, या फिर जो मैंने इतनी मुश्किल से मेहनत करके जो परिग्रह इकट्ठा किया है वो परिग्रह नहीं छूट जाए। ऐसा भय होना ये इहलोक संबंधी भय है। तो ज्ञानी को इहलोक संबंधी भय नहीं होता है। पहली बात तो कि वो अपना लोक ही, ज्ञान ही अपना लोक मानते हैं कि ये बाहर का परिग्रह क्या है, मेरे पास तो मेरी संपत्ति है, ज्ञान संपत्ति, तो वो कोई मुझसे ले नहीं सकता, उसका कभी नाश नहीं हो सकता। पहला तो ये मानते हैं। और दूसरा मानते हैं कि जितने भी परिग्रह बाहर में हैं, जिन जिनका संयोग हुआ है उनका वियोग निश्चित होगा। तो वियोग होगा तो पहले ही पता है कि जब अभी पुत्र का जन्म हुआ है तो निश्चित ही वो थोड़े समय में या तो मैं उसे छोड़कर जाऊंगा या वो मुझे छोड़कर जाएगा। तो इसलिए उन्हें डर नहीं रहता है इस चीज का। और एक और जो बहुत अच्छा पॉइंट आया था उसमें वो ये था कि परिग्रह को जंजाल मानते हैं। अभी परिग्रह के बीच में रह रहे हैं तब भी उसे जंजाल मानते हैं, तो जब वो छूटेगा तो उसका दुख भी उन्हें नहीं होगा, है ना। इसलिए उन्हें इहलोक संबंधी भय नहीं होता है। परलोक संबंधी भय क्यों नहीं होता है कि पहले तो अपने को ज्ञान स्वरूपी मानते हैं, इसलिए उन्हें कि आत्मा तो यहाँ भी है और वहां भी है, इसलिए उन्हें परलोक का भय नहीं है। दूसरा कि अगर कोई गति मिली, मनुष्य, देव, नरक, तिर्यंच, तो ये स्थायी रहने वाली गति नहीं है। अगर मैं मरकर देव गति में भी चला गया तो वहां से वापस वो गति टेम्पररी है, वहां से फिर नष्ट, वो गति नष्ट हो के अगली गति में जाना है। तो ठीक है ना, अगर अगला भव खराब हो गया या अच्छा हो गया, किंतु वो परमानेंट नहीं है, इसलिए परलोक भय संबंधी चिंता नहीं करते हैं। और दूसरा एक और जो हमने देखा था कि उन्हें ये पता है ज्ञानी जीवों को कि परलोक निश्चित है, जैसा सर्वज्ञ ने देखा है वैसा ही होगा, है ना, कि जैसी गति पहले से है वैसी ही मेरी मति चलेगी और वैसा ही अगला भव। अपन ने कल क्लास में बात की थी, गति अनुसार मति और मति अनुसार गति होती है। तो उन्हें यह पक्का पता है ज्ञानी जीव को कि पहले से निश्चित है, मेरे अनंत भव आने वाले भाव निश्चित हैं, तो फिर मैं परलोक संबंधी भय की क्यों चिंता करूं कि मैं मरकर कहाँ जाने वाला हूँ। इसलिए उन्हें परलोक संबंधी भय नहीं होता है ना। अब ये आज है मरण भय का निवारण करने का उपाय। तो यहाँ पर 10 प्रकार के प्राण होते हैं, 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोश्वास। ये 10 प्राण जिसके हों उसे जीव कहा जाता है, ऐसा ग्रंथों में कथन आता है। तो कैसा जीव कहा जाता है कि वो असद्भूत व्यवहार नए से उसे जीव कहते हैं। तो किंतु ये 10 प्राण वास्तव, मरण किसे कहते हैं कि इन 10 प्राणों का वियोग हो जाना, उसे मरण कहते हैं ना। पूरे 10 प्राण सबको होते हैं ऐसा नहीं है। एकेंद्रीय जीव को कितने प्राण होते हैं सुनीता आंटी? एकेंद्रीय जीव को कितने प्राण होते हैं? एक इंद्रिय जीव को एक तो एक इंद्रिय होती है और श्वासोश्वास और काय बल होता है, वचन बल नहीं होता, और आयु होती है। मतलब मिनिमम 4, हाँ, मिनिमम किसी जीव को 4 प्राण होते ही होते हैं, और मैक्सिमम कितने होते हैं? अधिक से अधिक 10 प्राण होते हैं संगी पंचेंद्रीय जीव को। तो जो जितने प्राण वाला हो उतने प्राण का उसे वियोग हुआ तो जगत में उसे मरण कहते हैं। ताही जग मरण कहिछै, कि उसे बाहर में मरण कहते हैं। किंतु वास्तव में मेरे प्राण क्या हैं? ज्ञान प्राण संजुगत जीव तिहु कालन छिजै, कि जो ज्ञान प्राण से जीता है वो उस जीव का कभी भी मरण नहीं होता। और मैं कैसा हूँ? ज्ञान प्राण। जितने भी जीव हैं तीनों लोक में वो सब ज्ञान प्राण वाले हैं, और ज्ञान प्राण का कभी भी नाश नहीं होता, इसलिए मेरा कभी मरण भी नहीं होगा। मुझसे ज्ञान कभी अलग नहीं होगा। 10 प्राण से तो मैं अलग हो सकता हूँ,
किंतु ज्ञान प्राण से मैं अलग नहीं हो सकता, ऐसा ज्ञानी निरंतर अनुभव करते हैं, अपने को ज्ञान स्वभावी आत्मा मानते हैं, इसलिए उन्हें मरण भय नहीं होता है ना। ये लिखा था, यह चिंत करत नहीं मरण भय, नए प्रवान जिनवर कथित, कि नए और प्रमाण से जैसा जिनवर ने कहा है वैसा वो विचार करते हैं, इसलिए उन्हें चित्त में मरण भय नहीं होता है। और ज्ञानी कैसे हैं, ये आखिरी 2 लाइन, तो ज्ञानी हमेशा अपने आप को निशंक, विकार रहित और ज्ञान रूप देखते हैं। अपने को ज्ञान रूप देखना अगर हमें आ गया ना, तो हमें एक एक भय की परिभाषा याद करना और उसके बाद एक एक भय से कैसे मैं छूटूं ये याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिक ये सब चीजें होंगी। ठीक है, 52 नंबर का हो गया। अब अपन आज आगे वाला छंद करते हैं 53 नंबर का, वेदना का भय निवारण करने का उपाय। एक बार छंद एक साथ बोलते हैं, छप्पय छंद है ना, रोला और दोहा दोनों साथ में है, एक बार बोलते हैं। वेदन वारो जीव जाहि वेदत सोजिय, यह वेदना अभंग सुतो मम अंग नाही बिय। कर्म वेदना दुविध एक सुखमय द्वितीय दुख, दो मोह विकार पुग्गलाकार बहिर्मुख। जब यह विवेक मन मही धरत, तब न वेदना भय विदित। ज्ञानी निसंक निकलंक निज, ज्ञान रूप निरखंत निज। क्या लिखा, वेदना भय। सबसे पहले वेदन किसको कहते हैं, वेदन मतलब क्या होता है, वेदन शब्द का अर्थ अनुभूति होना है ना। अब अपन को क्या लगता है कि अनुभूति जहां समझा तो अनुभूति मतलब आत्मा की अनुभूति, आत्मानुभूति, ऐसा नहीं है। अनुभूति किसी भी तरह की हो सकती है, वो आत्मा की ज्ञान की अनुभूति भी हो सकती है और वो कर्म की अनुभूति भी हो सकती है, साता असाता की अनुभूति भी हो सकती है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा कि वेदना का भय मतलब किसी को ये भय होना कि मुझे कष्ट हो रहा है, ऐसी अनुभूति होना, उसे यहाँ पर वेदना भय कहा है। क्या कहा फिर से, वेदना होना मतलब अनुभूति होना, तो अनुभूति में भय कहाँ से आ गया कि मुझे दुख का वेदन हो रहा है, ऐसा भय ज्ञानी को नहीं होता है। मुझे दुख का वेदन ना हो जाए ऐसा भय ज्ञानी को नहीं होता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा, अपन एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। वेदन वारो जीव, वेदन वारो जीव जाहि वेदत सो ऊजिय, कि वेदन करने वाला आत्मा जिसका वेदन करता है उस जीव को, है ना, वेदन वारो जीव की वेदन करने वाला आत्मा, जाहि वेदत सो ऊजिय, जिसका वेदन करता है उस जीव को क्या रहता है, यह वेदना अभंग सुतो मम अंग नाही बिय, कि यह वेदन अखंड हमेशा वो ये क्या विचार करता है कि यह वेदना तो मेरा अंग नहीं है। क्या सोचता है कि यह वेदना मेरा अंग नहीं है, जो ये शरीर में वेदना हो रही है यह वेदना मेरा अंग नहीं है, ये वेदना मुझे नहीं हो रही है ना। और कैसी है, कर्म वेदना दुविध एक सुखमय द्वितीय दुख। पहली बात तो कि क्या वेदन करता है वो, कि मैं ज्ञान वाला हूं ऐसा वेदन करता है। और दूसरी वेदना होती है कर्म वेदना। कर्म वेदना भी 2 प्रकार की, एक साता रूप कर्म वेदना और एक असाता रूप कर्म वेदना। तो वो क्या, देखो इसमें 2 लिखे ना, कर्म वेदना दुविध एक सुखमय द्वितीय दुख, कि कर्म वेदना 2 प्रकार की है, एक सुख रूप और दूसरी दुख रूप। दो मोह विकार पुग्गलाकार बहिर्मुख, कि चाहे मुझे साता का वेदन हो
या मुझे असाता का वेदन हो। दोनों ही वेदना कैसी है? दो मोह विकार, मोह के विकार रूप है। देखो ये कभी साता और असाता का उदय किसको आता है पूर्णिमा आंटी? किसको होता है साता और असाता का उदय? उदय किसी कभी को भी संशय आए, किंतु वेदन किसको होता है? कि जिसे अज्ञान मोह है उसे उसका वेदन होता है। क्या कहा? साता और असाता वास्तव में कोई चीज नहीं है, किंतु जो नहीं, साता में अपने को दुख वेदन तो सभी को होता है, वेदन तो सभी को होता है, पर उसमें अच्छा बुरा मानना का ये ज्ञानी जीव नहीं मानते, दोनों हाँ, को ज्ञान रूप ही जानते, और अज्ञानी उसमें सुख दुख मान लेता है। दुख मानते हैं। मतलब वो वेदन आया ऐसा कब कहा जाएगा? कि जब उसमें जुड़ान किया तब कहा जाएगा, है ना। बराबर। चाहे किसी को भी हो, किंतु उसमें जुड़ान नहीं किया तो फिर उसे क्या कहेंगे? कि वेदन उसको हुआ ही नहीं। उस वेदन में पार्श्वनाथ मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हुआ, किंतु उन्होंने उस उपसर्ग पर असाता वेदनी पर ध्यान ही नहीं दिया, मोह ही नहीं किया, तो उनके लिए तो उसका उदय आना नहीं आना दोनों बराबर रहा, है ना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? कि दो मोह विकार, कि दोनों मोह के विकार के कारण होते हैं साता और असाता का वेदन। दोनों कैसे हैं? पुद्गल के आकार हैं। पुद्गल कर्म यानी नो कर्म का उदय होता है, तब ये साता असाता के वो मिलते हैं। और दोनों बहिर्मुख मतलब पर लक्षी हैं, पर का लक्ष्य करते हैं, तो ये दोनों वेदन होते हैं। और आगे क्या लिखा? जब यह विवेक मन माहि धरत, जब ऐसा विवेक ज्ञानी जीव मन में धारण करते हैं, तब क्या होता है? तब न वेदना भय विदित, तब उनको वेदना भय नहीं होता है ना। जब ज्ञानी ऐसा विचार करते हैं, मतलब दो तरह की बात आ गई। कि पहली बात, वो अपने आप को ज्ञान स्वरूपी हूं ऐसा वेदन करते हैं। वेदन करते हैं मतलब ऐसी अनुभूति करते हैं। अब दूसरी बात, कि हमें तो लग रहा है उन्हें शरीर में कष्ट हो रहा है, उन्हें असाता का उदय है या उन्हें साता का उदय है। तो कहा कि हाँ हाँ वो अनुभूति भी होती है, किंतु उस अनुभूति में वो क्या मानते हैं? कि वो उसमें जुड़ान नहीं करते हैं, मोह नहीं करते हैं, तो वो वेदना उन्हें वेदना रूप नहीं लगती है। समझ में आया? देखो ऐसा अपन ने पिछली बार भी एक क्लास में बात की थी, कि जैसे जो रणभूमि में युद्ध करते हैं उनमें वीर रस की अधिकता होती है, तो उन्हें अपनी जान चली जाए, मरण का भी भय उन्हें भय नहीं लगता है। वीर रस की इतनी तीव्रता होती है। तो ज्ञानी जीव को शांत रस की इतनी तीव्रता होती है कि उन्हें ये वेदना भय सा ही नहीं लगता है। क्या कहा? समझ में आ रहा है ना। मतलब ज्ञान का इतना ज्यादा उगाड़े कि शरीर में कुछ हो रहा है उस ओर उनकी दृष्टि ही नहीं है। यह विवेक जब उनके अंदर में आता है तब उन्हें वेदना भय नहीं लगता है। और ज्ञानी निसंक निकलंक निज ज्ञान रूप निरखंत नित। हमेशा ये कि ज्ञानी अपने आप को कैसा विचार करते हैं? कि वो हमेशा निशंक रहते हैं, निशंक हैं इसलिए निर्भय रहते हैं ना। शंका नहीं है, डाउट नहीं है कि मैं आत्मा हूं या मैं शरीर हूं, या मैं आत्मा और शरीर का मिला जुला रूप हूं। ऐसी उन्हें शंका नहीं है। अपने आप को निशंक होकर ज्ञान रूप अनुभव करते हैं, इसलिए वो निर्भय रहते हैं। अपने आप को निकलंक अनुभव करते हैं, इसलिए निर्भय रहते हैं। और अपने आप को ज्ञान रूप अनुभव करते हैं, इसलिए वो निर्भय रहते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका हुआ। एक बार इसका अर्थ पूर्णिमा आंटी पढ़ दीजिए 53 नंबर का। ज्ञानी जीव जीव ज्ञानी है और ज्ञान जीव का अभंग अंग है। मेरे ज्ञान रूप अंग में जड़ कर्मों की वेदना का प्रवेश ही नहीं हो सकता। दोनों प्रकार का सुख दुख रूप कर्म अनुभव मोह का विकार है, पौद्गलिक है और आत्मा से बाह्य है। इस प्रकार का विवेक जब मन में आता है तब वेदना जनित भय विदित नहीं होता है। ज्ञानी पुरुष अपने आत्मा को सदा निष्कलंक और ज्ञान रूप देखते हैं, इससे निशंक रहते हैं। हाँ, चार भय की बात हो गई हमारी। कौन कौन से भय की?
इस्लोक संबंधी भय, परलोक संबंधी भय, मरण भय और वेदना भय। ये 4 भय ज्ञानी को नहीं होते हैं और हम भी ये 4 भय नहीं करें, ऐसी प्रेरणा है। देखो, वास्तव में अगर भय नहीं करना है तो सबसे शॉर्टकट तरीका क्या है कि अपने आप को आत्मा अनुभव करें। ठीक है, अब जब तक आत्मा अनुभव नहीं कर पा रहे हैं तब तक जो ये इन भयों के संबंध में कि जिसका संयोग है उसका वियोग है, परलोक संबंधी भय क्यों करना, क्योंकि वो तो पहले से ही निश्चित है इसलिए मुझे भय, तो वो जो बाहर में भी सोचते हैं उतना चिंतन तो हम कर ही सकते हैं, है ना। ज्ञानी हम नहीं बन पाए किंतु ज्ञानी जैसा सोचते हैं वैसा सोचने की कोशिश तो कर सकते हैं। ये तो हमारे हाथ में ना। वास्तव में तो अपने आप को आत्मा अनुभव करना ये भी हमारे हाथ में, पर हमको सम्यक दर्शन करना कठिन लगता है, अपने आप को आत्मा मानना कठिन लगता है, तो हम धीरे धीरे वो चीज की प्रैक्टिस तो कर सकते हैं। इसलिए ये पाठ पढ़ा रहे हैं, सिर्फ ज्ञानी की तारीफ करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं हम ये 7 भय, हम भी ज्ञानी बन जाएं, समझदार बन जाएं, इसलिए हम ये चीज को पढ़ रहे हैं। मैं हर क्लास में यही वाली बात रिपीट करती हूँ, है ना। और किस लिए करती हूँ कि वास्तव में सिर्फ हम रट रट के, है ना, बहुत ग्रंथ पढ़ लिए हमने और सिर्फ रट के एग्जाम दे दी, पास हो गए, याद कर लिया, किंतु अब जो नहीं किया है वो कार्य करना है ना, श्रद्धान में लानी है वो चीज। ज्ञान में सिर्फ याद, क्षयोपशम ज्ञान तक ही उसे नहीं रखना है ना, उसे सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान करना है, इसलिए अपन ये बात पढ़ रहे हैं। चलिए आगे, अनरक्षा भय निवारण करने का उपाय किसे कहते हैं? अनरक्षा भय पहले तो किसे कहते हैं? सुशीला आंटी, अनरक्षा भय किसे कहते हैं? अनीता आंटी बताइए किसे कहते हैं अनरक्षा भय? एक उस ये डर लगा रहता है उसे कहीं कुछ हो मेरे हो गया तकलीफ तो कोई रक्षा करने वाला नहीं है, कौन करेगा रक्षा। अनरक्षा माने मतलब कोई रक्षा करने वाला नहीं है, कोई रक्षा करने वाला नहीं है। इसे अगर मैं ऐसे भी कहूं कि अशरण भावना में जो हम पढ़ते हैं उस तरह का, शरण जैसे भावना। कि मेरा कोई भी सहारा नहीं है ना, मुझे कोई भी आश्रय देने वाला नहीं है, मेरी कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है, ऐसा भय अज्ञानी को हमेशा बना रहता है। अज्ञानी को कहें या मुझे बना रहता है। मुझे अभी से ये चिंता होने लगी कि अरे मैं बूढ़ा हुआ, मैं कभी बिस्तर पे पड़ गई तो पता नहीं दोनों बच्चों में से कौन मेरे पास आएगा, कौन मेरी हेल्प करेगा, कौन मुझे दवाई देगा। ये सबके दिमाग में हमारे चलता रहता है कि मेरी रक्षा करने वाला कौन। तो ज्ञानी उस बारे में क्या विचार करते हैं? देखिए, बोलते हैं 56 छंद है, जो स्ववस्तु सत्ता स्वरूप जग मही त्रिकालगत, तासु विनाशन होई सहज निश्चय प्रमाण मत, सो मम आत्म धरब सर्वथा नहीं सहाय कर, तिहि कारण रक्षक न होई बख्शक न होई पर। एक मिनट। जब ई प्रकार निर्धार की, तब अनरक्षा है न से, ज्ञान क्या कहा, क्यों नहीं होता है? देखिए उन्हें अनरक्षा का भय। जो वस्तु सत्ता स्वरूप जग माहि त्रिकालगत, कि जो भी स्ववस्तु मतलब आत्मा है, वो कैसी है? सत्ता स्वरूप है। सत द्रव्य लक्षणम, वहां पर सत्ता शब्द सत द्रव्य का लक्षण है। एक होता है उत्पाद व्यय और एक होता है सत। सत मतलब हमेशा बने रहना। तो जो स्ववस्तु मतलब आत्मा, स्व मतलब जो मेरा है, और मेरा क्या है? मेरा क्या? वास्तव में मैं ही आत्मा हूँ।
तो मैं आत्मा कैसी हूँ? सत्ता स्वरूप हूँ, अर्थात हमेशा रहने वाली हूँ। जग माही त्रिकालगत, और कैसी हूँ कि हमेशा रहने वाली। जगत में अगर कोई वस्तु है जो हमेशा रहे, वो क्या है कि मैं मतलब आत्मा, उसका कभी भी नाश होने वाला नहीं है। ये अंदर में हमें फिक्स विश्वास रहना चाहिए। तासु विनाश न होई, क्या लिखा? उसका कभी भी विनाश नहीं होता है। सहज निश्चय प्रमाण मत, यह सहज ही निश्चित है, ये बात है ना। निश्चय नय से ये बात निश्चित है कि मेरा कभी भी विनाश होने वाला नहीं है। सोमम आत्म दरब सर्वथा नहीं सहाय धर, और मेरा आत्मा द्रव्य है वो कैसा है? सर्वथा नहीं सहाय धर, कि उसे सहायता की अपेक्षा नहीं है। देखो एक अपन वही जो उसमें आता है ना जयचंद जी छाबड़ा वाली में, शुद्धा तम अरु पंच गुरु जग में गुरु जग में शरण शरणा दोय, मोह उदय जे के के व्रथा आन कल्पना। आन कल्पना होय। वास्तव में तो शरण कोई है ही नहीं, वास्तव में मैं ही मेरा शरण हूँ, किंतु मुझे लगता है कि कोई दूसरा भी मेरा शरण हो जाए। और एक और जो वो दौलत राम जी वाली 12 भावना है, उसमें क्या आता है? सुर असुर खगा दीप जेते, यही है ना? हाँ, सुर असुर खगा दीप है ना, जेते। ये सुर असुर खगा दीप जेते मणि, नहीं, सुर असुर प्रग जो हरि काल दलेते, के बहु मंत्र तंत्र तंत्र बहु बहु होई, मरते मरते न न बचावे बचावे कोई। तो एक तो ऐसी अनरक्षा हुई कि मैं मरने वाला होऊंगा तो मुझे कोई भी बचा नहीं पाएगा, और दूसरा कि मुझे किसी की रक्षा की जरूरत ही नहीं है। दोनों तरह से हम इस चीज को सोच सकते हैं कि अगर मैं चाहूं, क्योंकि हम जितने भी हैं सुर असुर ये खुद ही मरने वाले हैं, तो ये मुझे क्या बचाएंगे, है ना। इसलिए मुझे किसी से भीख मांगने की, हम सुर असुर छोड़ो, डॉक्टर के पास जाएं हम, तो वो डॉक्टर क्या मेरी रक्षा करेगा? वो खुद ही मरने वाला है। और सबसे ज्यादा अरक्षा का तो हमको समझ में आ गया था कोरोना में, कि कोई भी बचाने वाला नहीं है। जिसको अनरक्षा भय था ना, वो दुखी नहीं हो, नहीं तो सब दुखी थे कि कौन रक्षा करेगा। डॉक्टर हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं, परिवार के लोग घर के कमरे के अंदर तक आने के लिए तैयार नहीं, हॉस्पिटल तक कोई ले जाने के लिए तैयार नहीं। मतलब लिटरली हमारी बिल्डिंग में जो भैया थे उनको बहुत बुखार और बहुत बुरी हालत, हॉस्पिटल कैसे जाएं। तो इतनी बुखार में और इतनी हालत खराब में खुद ड्राइव करके आगे आगे वो गए, पीछे दूसरी कार से उनकी वाइफ गई, है ना। क्या रक्षा कर पाएगा कोई? कि सब निश्चित है पहले से। हम सोचे कि हमारे बच्चे रक्षा कर देंगे, अच्छे से अच्छे डॉक्टर रक्षा कर देंगे, ये हमारे दीपक भाई साहब वैद्य हैं तो दीपक भाई साहब से कुछ ले लेंगे आयुर्वेदिक दवाई तो हम ठीक हो जाएंगे। कोई भी रक्षा नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो खुद अनरक्षित है ना। तो एक तो ये वाला पॉइंट, और दूसरी कि मुझे किसी की रक्षा की जरूरत ही नहीं है ना। मेरा आत्म द्रव्य इतना सुरक्षित है, एकदम बाहर से कोटेड है कि उसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। तो फिर मुझे किसी की रक्षा की क्या जरूरत है? कि मैं क्यों किसी के सामने हाथ फैलाऊं कि साहब मेरी रक्षा कर लेना, मैं मरने वाला हूं, तब मुझे बचा लेना। ये क्या लिखा? सोमम आत्म दरब सर्वथा नहीं सहाय धर, सहायता की जरूरत नहीं है उस आत्मा को। असहाय दो तरह के होते हैं। असहाय, पहला असहाय कि जिसकी कोई मदद नहीं करता, बेचारा असहाय। और दूसरा एक तो जो वो होते हैं ना सिद्ध भगवान असहाय हैं। तो क्यों असहाय हैं? कि उन्हें किसी की सहायता की जरूरत ही नहीं है। तो मैं आत्मद्रव्य ऐसा हूं कि मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। अब किसको टेंशन करना, मम्मी टेंशन करना कि मरने के समय कोई आया नहीं आया मुझे,
कोई धर्म सुनाने आया नहीं आया, क्यों टेंशन करना कि कोई रक्षा करने वाला नहीं है और मुझे किसी की रक्षा की, किसी के हेल्प की जरूरत नहीं है ना। तिहि कारण रक्षक न होई भक्षक न होई पर, कि पर द्रव्य ना तो मेरी रक्षा करने वाला है और ना ही भक्षण करने वाला अर्थात मारने वाला है, इसलिए पर पदार्थों की प्रति से निश्चिंत हो जाओ। फिर क्या लिखा, जब ज्ञानी ऐसा विचार करते हैं, ये सब में बाद में यही वाली बात है, जब यही प्रकार निर्धार किया मतलब जब इस तरह का निश्चय कर लेते हैं, तब अनरक्षा भय नहीं रहता है। क्या निश्चय करना अनीता आंटी? दो चीजें निश्चय करनी है। पहली बात कि मुझे किसी की रक्षा की जरूरत नहीं है। आत्मा फुल प्रूफ है, प्रूफ द्रव्य है। जैसे वाटर प्रूफ घड़ी होती है ना, तो उसको डर नहीं लगता। हम बारिश में अभी जा रहे हैं, वाटर प्रूफ घड़ी है, तो हम उसको ऐसे ऐसे बचाने की जरूरत नहीं, आराम से हाथ ऐसे करके भी चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है इसका पानी में कुछ भी बिगाड़ होने वाला नहीं है, ये वाटर प्रूफ है। तो अब हम आत्मा को हम निशंक होके ऐसे घूम सकते हैं। क्यों घूम सकते हैं? कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, रक्षा मेरा की बाल जरूरत भी ही नहीं है। हाँ, मुझे किसी की रक्षा की जरूरत नहीं है। जरूरत और नहीं है। दूसरा, कोई और मेरी कोई मेरी रक्षा रक्षा कर कर नहीं नहीं सकता। सकता, हाँ, कर ही मैं नहीं सकता। सोचूं तो भी कोई मेरी रक्षा कर नहीं सकता है, इसलिए ऐसा निर्धार करते हैं तो ज्ञानी जीव को अनरक्षा का भय नहीं रहता है। इसलिए ज्ञानी हमेशा निशंक, निकलंक और ज्ञान रूप अपने को अनुभव करते हैं, इसलिए निर्भय रहते हैं। ठीक है, चलिए इसका अर्थ पढ़िए। सुशीला आंटी पढ़िए इसका अर्थ। सत स्वरूप आत्म वस्तु जगत में सदा नित्य है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता। यह बात निश्चय से निश्चित है। सो मेरा आत्म पदार्थ कभी किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं रखता। इससे आत्मा का न कोई रक्षक है न कोई भक्षक है। इस प्रकार जब निश्चय हो जाता है तब अनरक्षा भय का अभाव हो जाता है। ज्ञानी लोग अपने आत्मा को सदा निष्कलंक और अज्ञान रूप देखते हैं, इससे निशंक रहते हैं। हाँ, इसको अज्ञान रूप देखते हैं की जगह ज्ञान रूप देखते हैं, ऐसा पढ़ लेना। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है ना। अपने आप को ज्ञान रूप देखते हैं, इसलिए निशंक रहते हैं। ठीक है, अगला भय है चोर भय निवारण करने का उपाय। कोई चीज चोरी करके नहीं ले जाए। पहली बात तो ये भय, ये कौन से कर्म के उदय से होते हैं? चारित्र मोहनी कर्म का उदय रहता है तब भय होते हैं। और उसमें भी ये भय से बचने का उपाय कब करते हैं पता है? कि जब अंतराय का प्रबल उदय होता है तब निर्भय, मतलब जब अंतराय कर्म से क्या होता है, बल रहता है ना, अंतराय का नाश होना मतलब बल होना। तो जब बल कम रहता है मतलब अंतराय का तीव्र उदय होता है, तब कोई जीव भय करता है। या आज के प्रवचन में गुरुदेव के में ये बात एकदम स्पष्ट आई कि ये दोनों चीज, भय और अंतराय में क्या संबंध है। कि भय कब होता है? कि जब अंतराय कर्म का तीव्र उदय रहता है, तब जीव को भय उत्पन्न होता है। अंतराय कर्म का तीव्र उदय अंतराय के कारण होता है ना। अंतराय के 4 भेद हैं, भोग, उपभोग, है ना। कौन कौन से? दान लाभ, दान लाभ, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। तो वीर्य क्या नाम, क्या वीर्य मतलब बल होना। वीर्य का अर्थ क्या होता है? बल। तो जब अंदर में बल नहीं है, अपने आप को निर्बल महसूस करते हैं, तो भय उत्पन्न होता है। क्या कहा, समझ में आया? सुनीता आंटी क्या कह रहे हैं? कि अंतराय कर्म का जब तीव्र उदय रहता है, तब जीव अपने आप को निर्बल महसूस करता है कि मुझ में बल नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मेरा कुछ हो जाएगा। और जब ऐसा महसूस करता है और साथ में चारित्र मोहनी का तीव्र उदय रहता है, तो जीव को अंतरंग में भय उत्पन्न होता है। समझ में आया? चलिए, ये अगला है चोर भय निवारण करने का उपाय। एक बार छंद बोलते हैं फिर इसका अर्थ करते हैं। इससे चोर भय को अगुप्ती भय भी बोलते हैं। दोनों ही नाम आते हैं, अगुप्ती भय और चोर भय, है ना। उसके निवारण करने का उपाय। परम रूप पर
स्वच्छता सुलक्षण चिन्ह मंडित, पर प्रवेश जहाँ नाही माही, अगम अखंड सोमम रूप अनूप अकृत अमित अटूट धन, ताहि चोर किम करे रहे और चिंतवन एम धरि ध्यान जप, तब अगुप्त भय